आज के प्रसंग में श्री राम पिताजी से कहते हैं, इस मंगल समय में आप दुख भूल जाइए। उस पुत्र के हाथ में चारों पदार्थ होते हैं जो माता पिता की बात मानता है। मैं माता से आज्ञा लेने जा रहा हूँ, आपको फिर आकर प्रणाम करूँगा। यह बात अयोध्या में पूरी तरह से फैल गई। लोग कैकेयी को बहुत बुरा भला कह रहे हैं और सिर धुन धुन कर पछतावा कर रहे हैं। लोग कैकेयी को पापिन कह रहे हैं, यह अमृत छोड़कर विष पी रही है। सभी कह रहे हैं, राजा दशरथ को कैकेयी की बात नहीं माननी चाहिए। कुछ कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग भरत को दोषी मानते हैं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं भरत कभी राम का विरोध नहीं कर सकते हैं। ऐसी चर्चाएं नगर में हो रही हैं। बड़ा कठिन समय आया है, आप भी धैर्य पूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात, आय सुदेइय हरसिया, कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाल जन्म फल पाई, एहूँ बेग ही हो रजाई, विदा मातु सन आवऊ मागी, चली हूँ बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतर न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिम देखी दवारी, जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़ बिसादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाही लोचन स्रवही, शोकुन हृदय समाई, मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माझ विधि बात बिगारी, जहाँ तहाँ देहि कैकेयी गारी, एहि पापिनी बूझी का परऊ,
छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चाह दीखा, डार सुधा विसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाठ धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहाहि कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु कही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काहन पावक जार सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चाह कह दिखावा। एक कहाहि भल भूप न कीन्हा, बरु विचारि नहीं कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब यह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने, न पहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिवि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी। एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाई सुनि रहाई। वे शिवि दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूद कर रद गहि जीहा, एक कहाही यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चबे बरु अनल कन, सुधा होई बिस्तूल। सपने हूँ कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।